हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाहू साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले क्लास इलेवेंथ के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास ट्वेल्थ का जो उसमें एक टॉपिक है फेनॉल। फेनॉल की जो रिएक्शन है सिंथेसिस की, वो हम आज देखने वाले हैं। हाउ टू सिंथेसाइज फेनॉल, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो नेम रिएक्शन में भी है वो नीट जेडब्ल्यू में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फेनॉल सिंथेसिस। जो फेनॉल है, फेनॉल का स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग, उसको OH, उसकी सिंथेसिस की हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 में रिएक्शन दी है एनिलीन टू फेनॉल। तो एनिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन रिंग को NH2, ये हो गया एनिलीन, NaNO2 और HCl, इन दोनों को डाल के डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है हमें, एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट। और आप जानते हैं डाइजोनियम सॉल्ट इज अ गुड ग्रुप इन विच हम जब कुछ भी ऐसा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो ऐड करते हैं तो उसका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप यहाँ पे बेंजीन को अटैक हो जाता है। यहाँ पे वाटर डाला है तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है OH यहाँ पे बेंजीन को अटैच हो जाता है। और जो नाइट्रोजन गैस है डाइजोनियम सॉल्ट का, वो गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, बाहर गैस के फॉर्म में निकल जाता है। उसके बाद बाय प्रोडक्ट HCl, यहाँ का जो क्लोरीन है डाइजोनियम सॉल्ट का, क्लोरीन और वाटर का HCl यहाँ पे बन के बाहर बाय प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इस तरह से फेनॉल तैयार होता है। तो हमने देखी एनिलीन टू फेनॉल डाइजोनियम सॉल्ट को बनाकर। उसके बाद वही एनसीईआरटी में डाइजोनियम सॉल्ट टू फेनॉल ऐसा एक अलग रिएक्शन है, वही है एक्चुअली डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम, डाइजो मीन्स 2 नाइट्रोजन N2 प्लस, 2 नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, डाइजोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं उसको। अगेन उस पर वाटर डाला तो जो वाटर का OH ग्रुप है, OH ग्रुप फेनॉल को अटैक हो जाता है, सॉरी बेंजीन को अटैच हो जाता है और वो फेनॉल बन जाता है। उसके बाद क्यूमिन टू फेनॉल ऐसी एक रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है। तो क्यूमिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन रिंग को आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3CH3 ये अटैच करना है क्यूमिन। उस पर डाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेलेट। तो हम देंगे तो जो प्रोडक्ट है वो है फेनॉल। तो इसको याद करने के लिए हमने क्यूमिन को बोलेंगे कमीनी यानी कि जो स्पेलिंग है क्यूमिन उसको बोलेंगे कमीनी। हलकट यानी कि क्या है HCl, क्यों कमीनी हलकट। और जो है फेनॉल एक तरह क्या एक अल्कोहल ही है, ROH अल्कोहल के फॉर्म में यदि R ग्रुप बेंजीन हो जाए और OH है तो यहाँ पे ये अल्कोहल बन जाता है। तो हम उसको बोलेंगे दारूडी यानी कि जो दारू वगैरह पीते हैं उनको दारूडी बोलते हैं। तो कमीनी हलकट और दारूडी ये क्यूमिन टू फेनॉल हो गया। आपको सिर्फ यहाँ पे HCl उसके बाद O2 ऑक्सीजन एटम जो है वो याद हो जाएगा। तो क्यूमिन टू फेनॉल इस तरह से। और जो अगली रिएक्शन है लास्ट की बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो स्टार्टिंग कंपाउंड है बेंजीन H2S2 H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम डालने के बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम यदि बेस डालें, एक नंबर बेस NaOH, तो बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, ये OH जो ग्रुप है NaOH का वो इस SO3H का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर देता है और सोडियम वहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जब हम डालेंगे H+ आयन या फिर H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे प्रोटॉन, तो फेनॉल हो जाएगा फॉर्म यहाँ पे फेनॉल। तो ये जो 4 रिएक्शन है हमने देखा किस तरह से फॉर्म हो जाता है, लेकिन इन चारों को भी याद करने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है। ये भी 4 रिएक्शन एट ए टाइम हमें याद नहीं रहती है, लेकिन उसके लिए भी हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई है कि कौन सी ये 4 रिएक्शन हमें याद रह जाएगी। इतनी सारी ढेर सारी रिएक्शंस है, उसमें से हमें फेनॉल सिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन है और उनके कौन से केमिकल है। तो हमने यहाँ पे एक सिंपली ट्रिक बनाई है। एडीसी बैंक जो बैंक होती है, बैंक में हम रुपया जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो आपको याद रखना है एडीसी बैंक में हमें फेनॉल जमा करना है।
ये हमारे लिए ट्रिक है। अब यहाँ ये जो ट्रिक है उसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये देखेंगे। ए से हो जाएगा एनिलीन टू फेनॉल, ए से एनिलीन टू फेनॉल। डी से डाइजोनियम सॉल्ट टू फेनॉल, डाइजोनियम सॉल्ट टू फेनॉल। उसके बाद सी से क्यूमिन टू फेनॉल, सी से जो है वो है क्यूमिन टू फेनॉल। और जो लास्ट वाली बैंक है, बैंक का जो बी है, बी से याद हो जाएगा हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एटलीस्ट हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया, सॉरी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिखाया है बेंजीन रिंग को SO3H, तो ये याद हो जाएगा कि हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि बैंक से बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस तरह से याद रखे जाएगी हमें ये चारों रिएक्शन। तो ADC बैंक में हमें फेनॉल जमा करना है, ADC बैंक में हमें फेनॉल जमा करना है, ऐसा बोलना है आपको। और ये सभी रिएक्शन आपको बराबर याद हो जाएगी। ए से एनिलीन, एनिलीन टू फेनॉल। डी से डाइजोनियम सॉल्ट टू फेनॉल। सी से क्यूमिन टू फेनॉल। और बी से बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फेनॉल। ये बराबर आपको याद हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमने आज देखी फेनॉल सिंथेसिस की NCERT की ये जो चारों रिएक्शन है वो हमें याद हो जाएगी आपके नीट JEE जो 2024 में आने वाली एग्ज़ाम से। तो आपके लिए चाहे वो JEE की एडवांस पेपर हो या मेन पेपर हो, और नीट के बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।